हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 प्रश्नावली 4। अध्याय का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4 का हम आज पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। तो हमको समीकरण दिया है x² - 4x + 2। इसका हम समीकरण का विभेदक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि जो समीकरण दिया है, समीकरण x² - 4x + 2 की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c से करने पर मानक वर्ग समीकरण से इस समीकरण की तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे। a की जगह 1 है, a की जगह यहां लिख देंगे 1 है, b की जगह ऋण 4 है, c की जगह 2 है, चिन्ह सहित लिखेंगे। b को ध्यान देंगे, b की जगह यहाँ ऋण 4 है, a की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, c की जगह यहाँ 2 दिख रहा है तो 2 लिखेंगे। अब हमको पूछा है कि विभेदक ज्ञात कीजिए। हमको विभेदक का सूत्र याद होना चाहिए, तो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूं। विभेदक को d से दर्शाते हैं, d कैपिटल D से। इसका सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac। विभेदक d = b² - 4ac। ये परीक्षा में हर साल आता है, इसको अच्छे से याद कर लेना, बहुत सरल है। अब यहाँ हम मान रखेंगे, ये देखो, ये दाहिने साइड मान रखेंगे बराबर। हमको d का मान निकालना है तो d लिख दिया, b की जगह ऋण 4 रखूंगा, ऐसा ऋण 4 रख दिए और घात 2 ऋण 4, a की जगह 2 रखूंगा, a की जगह 1 रखूंगा, c की जगह 2 रखना है, ये 2 रख दिया। अब हम d का मान निकालना चाहते हैं। ऋण 4 को 2 बार गुना करेंगे, 16 आएगा, और 4 × 4 = 4 × 2 = 8। तो ये उत्तर 16 ऋण 8 करेंगे, 16 ऋण 8 करेंगे तो 8 आएगा। अब भाई यहाँ ऋण 4 को हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना उत्तर आना चाहिए? ऋण 4 यहाँ गुना करके देखते हैं। ऋण 4 गुणित ऋण 4, ऋण धन होता है और 4 × 4 = 16। तो ऋण 4 और ऋण 4 को यहाँ वाले ऋण 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न बन गया। अब हम यहाँ दूसरा प्रश्न लेंगे। दूसरा समीकरण हमको थोड़ा सा घुमा दिया है, x - 1 और 2x - 1 = 0 दिया है। ये जो है हमको मानक वर्ग समीकरण के रूप में लिख के नहीं दिया है। इसको हम लोग पहले आपस में गुना करके हल करेंगे और 3 पद प्राप्त करेंगे। मानक वर्ग समीकरण के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे, एक बार लिखना पड़ेगा प्रश्न को, x - 1 2x - 1, और हम देखते हैं पहले जो समीकरण था यहाँ पर 0 था पहला प्रश्न में, है ना, तो भूल गया था। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0, यहाँ भी आ जाएगा। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, x का गुना 2x ऋण x करेंगे, x का गुना 2x ऋण x करेंगे, और ऋण 1 का गुना, ऋण 1 का गुना 2x ऋण x करेंगे बराबर 0। तो x से गुना 2x करेंगे, 2x की घात 2, x गुना x करेंगे ऋण 1x, 1 के गुना 2 से करेंगे ऋण 2x, ऋण 1 के गुना ऋण 1 से करेंगे ऋण धन 1 बराबर 0। अब इसको जोड़ना पड़ेगा हमको, तो ये आ गया 2x घात 2 ऋण 3x धन 1 बराबर 0। ये जो समीकरण है ये वर्ग समीकरण के मानक रूप का है। अब इसका हम विभेदक निकालेंगे,
हमको ये थोड़ा सा घुमा दिया है, इसको डरना नहीं है। तो देखिए हमने अभी निम्नलिखित समीकरणों की विभेदक ज्ञात कीजिए। समीकरण एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 0, तो यहाँ हम तुलना करेंगे मानक वर्ग समीकरण से, और मानक वर्ग समीकरण तुलना करेंगे ए बी और सी का मान निकालेंगे। और जो विभेदक का सूत्र हमको याद रहना चाहिए, इसमें हम लोग मान रखेंगे, ये मान रख दिए और ये डी का मान निकल गया। डी का मान मतलब विभेदक का मान हमको निकालना है। उसी प्रकार से समीकरण इसमें थोड़ा घुमा दिया है, तो हमको डरना नहीं है। पहले इसको आपस में गुना करना है, ये गुना कर लिया आपस में, इससे 90 में सिखाया जाता है गुना करना। अब ये हमारा समीकरण मिल गया। तो इस समीकरण के वर्ग समीकरण से हम तुलना करेंगे। चलिए वर्ग समीकरण से इसकी तुलना करते हैं। ये लीजिए, तुलना करेंगे। यहां लिखेंगे इस समीकरण की वर्ग समीकरण x घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर जो समीकरण हमको मिला है उसकी तुलना हम लोग करेंगे 2x घात 2 ऋण 3x धन 1, 2x घात 2 ऋण 3x धन 1 की तुलना हम लोग करेंगे। यहां देखेंगे a की जगह 2 है, b की जगह ऋण 3 है, c की जगह 1 है। यहां हमने देखा a की जगह 2, b की जगह ऋण 3, c की जगह 1। अब हम यहां लिखेंगे विभेदक विभेदक को डी से दर्शाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac रखेंगे। यहाँ इसके जगह रखेंगे ऋण 3 की घात 2 ऋण 4, ए की जगह 2, सी की जगह 1। ऋण 3 को 2 बार गुना करेंगे, 9 आएगा। ऋण 4 दूनी 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। तो इसका उत्तर आ गया, डी का मान आ गया 1। तो आसानी से बन गया 2 सवाल, विभेदक हमको निकालना आ गया। चलिए फिर भी एक सवाल और ले लेते हैं, विभेदक का एक सवाल और ले लेते हैं। तीसरा, वर्गमूल 3x घात 2 धन 2 वर्गमूल 2x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। ऐसा समीकरण दिया है। यहां लिखेंगे हम हल, लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण, ये वर्ग समीकरण x घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर तुलना कर देंगे इसकी। मानक समीकरण a की जगह वर्गमूल 3 आएगा, a की जगह वर्गमूल 3, b की जगह 2 वर्गमूल 2, c की जगह ऋण 2 वर्गमूल 3। ये वर्गमूल का चिन्ह तीनों में आया है। हमको वर्गमूल चिन्ह को देख के डरना नहीं है, ये है कुछ नहीं है, ये तो एक गणित है। अब हमको निकालना है विविक्त कर। विविक्त कर का सूत्र हम लोग जानते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां हम लोग मान रख देंगे, चिन्ह सहित मान रखना है। 2 वर्गमूल 2 की घात 2 ऋण 4, ए की जगह हम लोग रखेंगे वर्गमूल 3, क्योंकि ए की जगह वर्गमूल 3 है। सी की जगह ऋण वर्गमूल 3 रखना है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे ऋण 2 वर्गमूल 3। यहाँ ऋण लगाएंगे, चिन्ह सहित लिखना है भाई,
सी को चिन्ह सहित लिखना है। अब इनको 2 बार गुना करेंगे, इनको 2 बार गुना करेंगे तो हम देख लेते हैं। गुना मैं समझा देता हूं आपको। हम इसको हमको 2 बार गुना करेंगे, 2 वर्गमूल 2। तो इसको 2 बार लिखूंगा, पहले 1 बार और ये 2 बार लिख दिया। ये 2 और 2 को गुना करूंगा, 2 गुने 2, वर्गमूल 2 और 2 को दोनों को लिखूंगा, यहाँ पर लिख दिया। ये 2 और 2 को गुना करूंगा 4, ये दोनों को गुना करूंगा 2 आएगा। ये वर्गमूल 2 गुना 2 होता है। ये इसको गुना करूंगा आपस में, 4 दूनी 8 आया। तो यहाँ लिखूंगा, इसके जगह मैं 8 लिखूंगा। अब ये देखिए ऋण है और यहाँ ऋण है, तो यहाँ पर हो जाएगा धन। अब 4 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 को गुना करूंगा। ये ऋण और ऋण को मैं धन लिख दिया। चलिए 4 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 का मैं गुना करूंगा। 4 और 2 को यहाँ लिखूंगा बाजू में, 4 गुणे 2, वर्गमूल और 3 को मैं लिखूंगा वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। 4 दूनी 8 और 3 का गुना 3 होता है, तो 8 या 24। तो इसके जगह मैं लिखूंगा 24। मैंने आपको समझा दिया। 24 में 8 जोड़ेंगे 32, तो डी का मान आ गया 32 आ गया। तो ये विभेदक आसानी से निकल गया। हमको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सवाल कैसे भी आए, विभेदक हमको निकालना सीखना ही होगा। 2 नंबर हर साल आता है भाई। वर्गमूल 3 x घात 2 धन 2 वर्गमूल 2 x ऋण 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। सबसे पहली जो गणित में मुख्य बात होती है, सवाल को अच्छे से पढ़ना, चिन्ह सहित पढ़ना। फिर हमारा सवाल जो है हम जो जानते हैं उसके हिसाब से हमको हल करना है। तो यदि हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया और उसको हम चिन्ह को देख लिए, तो हमारा आधा जो है उत्तर तो यहीं पर बन गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ सवाल नंबर ले लिया पहला, x² - 4x + 4 = 0। तो इसके हम जो है मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे विविक्त कर। तो विविक्त कर निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे हल। लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की हम तुलना करेंगे वर्ग समीकरण। इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे a की जगह यहाँ क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 1। b की जगह यहाँ ऋण 4, तो b बराबर लिख देंगे ऋण 4। c बराबर देखेंगे यहाँ 4, तो c बराबर लिख देंगे 4। ये हमारा a का मान, b का मान, c का मान आ गया। अब हम विविक्त कर निकालेंगे d का मान निकालेंगे, जिसको कहते हैं विविक्त कर। चलिए निकालते हैं विविक्त कर। विविक्त कर d का मान हम लोग जानते हैं b² - 4ac। यहाँ हम a, b, c का मान रख देंगे। चलो रखो। b की जगह रखेंगे ऋण 4 की घात 2, ऋण 4 की जगह 4, a की जगह 1 रखेंगे, c की जगह 4 रखेंगे। अब हम इसको ऋण 4 को 2 बार गुना करेंगे, 16 आएगा।
4 एकम 4, 4 चौक 16। तो डी का मान आ गया 0 आ गया। तो अब हम इसका मूल बताएंगे। डी का मान 0 आया तब क्या होता है, डी का मान 0 से बड़ा होगा तो हमको क्या लिखना है। तो ये हमारे पास है मूल की प्रकृति। हाँ, तो देखिए, यदि उत्तर 0 आता है, डी का मान यदि 0 आ जाता है हल करते करते, तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे, ऐसा लिखना है। यदि डी का मान 0 से ज्यादा आ जाता है, धनात्मक आ जाता है, डी का मान 0 से बड़ा संख्या आ गया डी का मान हल करते करते, तो दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे, लिखना है। यदि हल करेंगे और डी का मान 0 से छोटा आ गया, ऋण में आ गया, तो लिखना है दोनों मूल समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक व असमान होंगे। तो इसको आप लिख करके रख लीजिए ताकि सवाल बनाते समय हम देख सके। 0 आया तब क्या लिखना है, 0 से ज्यादा आया तो क्या लिखना है, 0 से कम आया तो क्या लिखना है। तो इसको याद करना है। यदि 0 बराबर आया तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0, अतः वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। वास्तविक व समान होंगे, ये बन गया सवाल। यदि डी का मान 0 आया तो लिखेंगे वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। हमको डी का मान निकालना है। यदि हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो यहाँ हमने लिया था पहला नंबर का सवाल, तो ये सवाल का हल हो गया। अब हम लेंगे दूसरा, तीसरा सवाल, एक और लेते हैं। सवाल नंबर हम 3 ले लेते हैं। चलिए ये बंद करें। सवाल नंबर हमने 3 ले लिया। सवाल नंबर 3 क्या है, 3 इसका 2 ऋण 2 वर्गमूल 6 x धन 2 बराबर 0। हल लिखेंगे इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण x का 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। तो यहाँ देखेंगे a की जगह 3 है, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 3 लिख देंगे, b बराबर ऋण 2 वर्गमूल 6, b बराबर ऋण 2 वर्गमूल 6, c बराबर देखते हैं 2 है। तो ये हमारा a b c का मान आ गया। अब हम यहाँ विविक्त का निकालेंगे। विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हम इस समीकरण में हम मान रख देंगे, b का मान, a का मान, c का मान। चलो रखिए। b के जगह लिखेंगे ऋण 2 वर्गमूल 6 की घात 2, ऋण 4, a का मान रख देंगे 3 और c का मान आया है 2। ये रख दिए। अब इसको हम आगे हल करते हैं। रख दिए इसको। चलिए, तो d का मान आ गया। इसको गुना करेंगे हम लोग, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं रफ करके
आपको बता देता हूँ, ऋण 2 वर्गमूल 6 को 2 बार गुना करेंगे। ऋण 2 वर्गमूल 6 को 2 बार गुना करेंगे तो ऋण 2 वर्गमूल 6 गुणित ऋण 2 वर्गमूल 6। तो ये ऋण और ऋण आ जाएगा धन। 2 और 2 को गुना करेंगे, यहाँ पर 2 गुणित 2 लिखेंगे। 6 और 6 को ऐसे लिखेंगे, 6 और 6, तो 2 दूनी 4, 6 और 6 गुना होगा 6, 2 और 2 गुना 4, 6 और 6 गुना 6, तो 4 6 24। तो इसको हम 2 बार गुना करेंगे। ऋण 2 वर्गमूल 6 गुणित ऋण 2 वर्गमूल 6, ऋण ऋण धन। 2 और 2 को गुना आपस में यहाँ पर, 6 और 6 गुना आपस में यहाँ पर, 2 दूनी 4, 6 और 6 वर्गमूल 6 गुना 6, 4 6 24। तो हमने यहाँ देखा ऋण 2 वर्गमूल 6 को 2 बार गुना किए तो आ गया 24 ऋण। 4 से 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर देखिए डी का मान आ गया 0 आ गया। तो इसके पहले सवाल में भी हमने देखा था कि डी का मान 0 आया था। अब डी का मान 0 आया तो हम लिखेंगे, चूंकि डी का मान 0 तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल, वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। ये हमारा तीसरा नंबर का भी सवाल बन गया, जो लग रहा था कठिन लग रहा था। ये देखिए 3x का 2, ऋण 2 वर्गमूल 6x धन 2 बराबर 0। सबसे पहले हमको निकालना रहता है a b c, फिर विविक्त करके जो सूत्र रहता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4, इसमें हम रख देंगे और उसको हल कर देंगे। तो ये हमारा बन गया एक सवाल। और चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी का, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बाकी सवाल आप लोग बनाएंगे कॉपी में, अपने घर में प्रैक्टिस करके भी बनाना है ना। टीचर के भरोसे नहीं रहना है, पूरा प्रैक्टिस करना है घर में। चलिए अब हम लोग 5वां सवाल ले लेते हैं। इसी का 5वां सवाल ले लिए। 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सवाल हमने ले लिया, हमारे सवाल हमको मिल गया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, यहाँ ए का मान आया है 3/5, बी का मान हम लोग देखेंगे ऋण 2/3, सी का मान देखते हैं 1। यहां से तुलना करेंगे, ए की जगह 3/5, बी की जगह ऋण 2/3, सी की जगह 1। हमारा ए बी सी का मान आ गया। अब हम निकालेंगे विविक्त कर। चलिए विविक्त कर का मान निकालते हैं। विविक्त कर का सूत्र है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह हम रख देंगे, तो ये डी लिख दिया। बी की जगह लिख देंगे ऋण 2/3 की घात 2, ये बी का मान रख देंगे। ऋण 4, ए की जगह लिखेंगे 3/5, ए की जगह 3/5,
सी की जगह 1 रखेंगे क्योंकि सी की जगह 1 है, रख दिए। इसको 2 बार गुना करेंगे तो ऋण ऋण हो जाएगा धन। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ऋण 4 ती 12, 12 एकम 12 और नीचे में 5। ये आ गया हमारा डी का मान 4/9 ऋण 12/5। अब हम जो है ये 9 और 5 को लघुत्तम निकालेंगे। ये धन है, ये ऋण है तो घट जाएगा, ये ऋण जुड़ जाएगा। देखते हैं यहाँ 9 और 5 के लघुत्तम निकालेंगे। 9 पंचे 45, 5 गुना इधर से कर देंगे 4 गुने 5, 9 को गुना इधर से कर देंगे 12 गुने 9। ये जो लघुत्तम निकालने का काम है 6वीं 7वीं का काम है, तो यहाँ ये लघुत्तम आना चाहिए भाई, तभी आप 10वीं पढ़ सकते हो ना। हाँ, तो आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे इसको गुना करेंगे तो डी का मान 4 पंचे 20, 12 निया 108 बटे 45। अब 108 में से हम 20 घटाएंगे यहाँ पर, चलिए घटा देते हैं। 108 में से हम लोग 20 घटा दिए तो ये ऋण का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, उत्तर ऋण में आएगा। 8 में 0 काटे 8, 10 में 2 काटे 8, तो यहाँ डी का मान आ गया ऋण 88 बटे 45। ये तो हमारा डी का मान है। अब हमको जानना है कि डी का मान ऋण में आता है तो हमको मूल क्या लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान आया ऋण 88 बटे 45, यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक। क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आएगा तो वर्ग समीकरण के मूल क्या होगा? तो वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान होंगे। काल्पनिक व असमान होंगे, ऐसे लिखना है यदि ऋण आया तो। आप पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। समीकरण में जो के का मान दिया रहेगा उसको निकालना है मान, जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। इस शर्त याद रखना चाहिए हमको। जब मूल वास्तविक व समान होता है तो कौन सा शर्त लगता है? तो डी का मान हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। लिखेंगे इस समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण, इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर हम तुलना करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि a की जगह कितना है। a की जगह 2 है, b की जगह ऋण 10 है, c की जगह k है। ये हमारा माना गया, a b c का माना गया कितना कितना है। अब हम शर्त लिखेंगे कि जब मूल वास्तविक और समान हो तो कौन सा शर्त लगेगा। वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक और समान हो तो वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो तो d इक्वल टू 0 होता है। जो वियुक्त कारक मान होता है जब 0 आता है तो वर्ग समीकरण का मूल जो रहता है वास्तविक व समान होता है। इसको हमको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सवाल हमारा नहीं बनेगा। तो डी का क्या सूत्र होता है? वियुक्त कार का। वियुक्त कार का सूत्र हम लोग जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, ये बराबर की जगह बराबर और शून्य की जगह शून्य। अब इस समीकरण में हमको b का मान
ए का मान सी का मान यहाँ रखना है, बी का मान ऋण 10 रखना है, ए का मान 2 रखना है, सी का मान के रखना है। रख दीजिए यहाँ, बी का मान ऋण 10 रखेंगे, 4, ए का मान 2 रखना है, सी का मान के रखना है, ए का मान 2 रखेंगे, सी का मान के रखेंगे, बी का मान ऋण 10 यहाँ रखेंगे। रख दिए, ऋण 10 को 2 बार गुना करेंगे 100 आएगा। यहाँ या का निशान लगा सकते हैं। 4 दूना 8, 8 के, यहाँ शून्य लगेगा तो 8 के यहाँ शून्य लगेगा। 100 ऋण 8 के बराबर शून्य आ गया। तो हमको के का मान निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 8 के बराबर 100 को हम पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में चला गया, ऋण 100 हो गया। अब अगले लाइन में 8 के बराबर 100 हो जाएगा, क्योंकि ये ऋण और ऋण को हटा देंगे। ये ऋण और ऋण को यहीं से हम लोग अब हटा देते हैं। ये ऋण और ऋण को ऐसे काट देंगे। 8 के बराबर 100 हो गया। के का मान ज्ञात करना है, के बराबर 100/8। दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, तो के का मान कितना होगा? के का मान होगा 100/8 होगा। अब एक और दूसरा सवाल हम इसी में पढ़ेंगे कि के का मान ज्ञात करो जब वर्ग समीकरण के मूल समान हो। चलिए एक और सवाल लेते हैं। सवाल नंबर हमने ले लिया 3 नंबर सवाल ले लिए। 2x से घात 2 ऋण नहीं धन के x धन 9/8 बराबर 0। 2x से घात 2 धन के x धन 9/8। तो इसको हल करते हैं। हल, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण x से घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर इस समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण x से घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। यहाँ देखेंगे a की जगह क्या है, 2 है, तो यहाँ लिख देंगे a की जगह 2 लिखेंगे, b की जगह k लिखेंगे, c की जगह 9/8 लिखेंगे। ये तुलना हो गया, a या b c का मान निकल गया। अब हम लिखेंगे शर्त। प्रश्न में शर्त दिया है कि वर्ग समीकरण के जो मूल है वास्तविक व समान हो, तो वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो, तो क्या शर्त बनता है? d बराबर 0 शर्त बनता है। तो d का मान रख देंगे। d का मान क्या होता है? सूत्र से हम लोग जानते हैं, विविक्त कर है, b² - 4ac = 0 बनता है। यहाँ अब हम मान रख देंगे। b का मान के रखेंगे, b का मान हम यहाँ रख देंगे के। 4 की जगह 4 रख देंगे, a की जगह हमको 2 रखना है, c की जगह 9/8 रखना है। ये मान रख दिए। b की जगह के रखना है, 4 की जगह 4 रखना है, a की जगह 2 रखना है, c की जगह 9/8 रखना है। रख दिए। k को 2 बार गुना करेंगे, k की घात 2 आएगा। 4 दूनी 8 गुणित 9/8 बराबर 0।
अब इसको आगे हल करेंगे। के की घात 2 ऋण, ये 8 और 8 यहाँ काट देंगे, ये 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो क्या बचेगा के ऋण 9 बराबर 0। इसको आगे हल करेंगे, के वर्ग बराबर 9, वर्गमूल लेने पर लिखेंगे, यहाँ वर्गमूल लेने पर के हो जाएगा, 2 बार को 1 बार लिखेंगे, और जब भी वर्गमूल लेते हैं तो धन ऋण लिखना पड़ता है, 9 को वर्गमूल आएगा 3। तो ये हमारा उत्तर आ गया। दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक का समान हो तो के का मान कितना होगा, के का मान होगा धन ऋण 3। तो आपने देखा भी आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली था, परीक्षा में हर साल इससे कुछ न कुछ आता ही है। के का मान ज्ञात करो जब वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक को समान हो, या विविक्त कर ज्ञात करो तो हर साल आता है, उसको आप अच्छे से निकालना सीख जाइए, घर में प्रैक्टिस करिए। डी का मान विविक्त कर कहते हैं उसको, उसका सूत्र है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप आगे भी चैनल को से गणित का पढ़ाई करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो बनेगा पूरा अध्याय तक, और मॉडल पेपर 3 सेट ABC सेट प्रश्न उत्तर सहित अपलोड करूंगा परीक्षा के 2 महीना पहले। तो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आसानी से आपको यूट्यूब चैनल में मेरा वीडियो, आप सब्सक्रिप्शन जब भी सब्सक्रिप्शन को टच करेंगे तो मेरा वीडियो दिखेगा। धन्यवाद।